हेलो फ्रेंड्स, आइए इन प्रश्नों को सॉल्व करते जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है एंड कुछ बेसिक्स आपको इन्फॉर्मेशंस इनके माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं टॉप 5 फैक्टराइजेशन क्वेश्चंस है। फर्स्ट है ए क्यू माइनस 2 रूट 2 बी क्यू है, तो इसको हमने फर्स्ट में राइट किया है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि सिंपल जो ये सॉल्यूशंस होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पर यहाँ पे बेस्ड है। तो आप इसे राइट कर सकते हैं ए का होल क्यूब माइनस, अब इसे आप राइट कर सकते हैं रूट 2 बी। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्यूब का फॉर्म में है तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म में टूटेगा। तो ये 2 रूट 2 को मैंने डायरेक्ट रूट 2 लिखा, बी को तो आप बी क्यू है तो बी का होल क्यूब ले सकते ब्रैकेट लेकर, बट रूट 2 है तो क्या है 2 रूट 2 वापस आ सकते हैं तो बिल्कुल आएंगे। आप रूट 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 8 आएगा, और रूट 8 को लिखते हैं हम लोग 2 रूट 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे आप फार्मूला सेंस करके सेट कर सकते हैं, सेंस ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारे पास इसका बेसिक फार्मूला होते हैं। इन्हीं फार्मूला का यूज़ करके हम सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर का साइन ले सकते हैं। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, मेरे पास ए क्यू माइनस रूट 2 है एंड बी है आउटसाइड, ठीक है। अब ये क्यू ले लीजिए। अब इक्वल देखिए इसको कैसे सेट करेंगे हम लोग। तो ए का वैल्यू मेरे पास ए हो जाएंगे एंड बी का रूट 2 भी लेना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में है ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी का जगह पे हमें पुट करने हैं रूट अंडर 2 बी, ये ऐसे सेट करना होगा। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो आप इसे लिख सकते हैं ए का जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा प्लस बी का स्क्वायर अर्थात रूट 2 बी है, तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 बी स्क्वायर आ जाएंगे, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड बी स्क्वायर तो आप समझ ही रहे, तो 2 बी स्क्वायर इस तरह से आ जाएंगे। प्लस में ए बी है तो ए एंड बी का वैल्यू से आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ए है एंड रूट 2 बी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे प्लस रूट ए बी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। जो आप देख रहे हैं इस प्रश्न के लिए ये फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरह से इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया और इसके बेसिस पे आप अन्य प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं जो ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 3 रूट 3 माइनस एक्स रूट 3। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स रूट एक्स है, एक्स रूट एक्स हमने लिया है, तो देखिए यहाँ पे जो है न तो ये क्यूब फॉर्म में दिख रहा है न ही स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है, तो बट यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी फैक्टराइजेशन हमें गेट करना है। तो क्या ऐसे प्रश्न को फैक्टराइजेशन गेट कर सकते हैं? तो इसमें आपको ये देखना होगा कि स्क्वायर में टूटेगा या कि क्यूब में टूटेगा, ठीक है। ए माइनस बी को होल क्यूब पे तोड़ना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ना होगा। तो सिंपल आप इसे जो है ए क्यू माइनस बी क्यू पे ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि आप स्क्वायर फॉर्म में जब भी तोड़ेंगे, ठीक है, तो सिंपल एक नंबर दिए। जैसे देखिए कैसे इसको हम क्यूब में तोड़ सकते हैं। आप 3 रूट 3 को आप डायरेक्ट राइट कर सकते हैं रूट 3 का होल क्यूब, ठीक है। आप इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट अंडर 27 आएगा। 27 को आप राइट कर सकते हैं 3 रूट 3 माइनस एक्स रूट एक्स है, तो आप इसे भी रूट अंडर एक्स ले करके राइट कर सकते हैं 3 टाइम, ठीक है। तो इस तरह से बैक हो जाइएगा आप, ठीक है, एक्स रूट 3 आ जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में देखिए अब हमारा फार्मूला पे जो है सेट कर सकते हैं। जैसे हमने फार्मूला बताया ए क्यू माइनस बी क्यू जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू रूट 3 हो जाएगा एंड बी का वैल्यू रूट एक्स हो जाएगा। तो जैसे आप पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे रूट 3 माइनस रूट एक्स इंटू ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के जगह पर आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं या फिर दिखा भी सकते हैं। थोड़ा इसको स्क्वायर ब्रैकेट लेना होगा, हमें स्क्वायर ब्रैकेट लेना होगा, प्लस अब यहाँ पर राइट करेंगे रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ए के जगह पे है रूट 3 और बी के जगह पे है रूट एक्स। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट बन कीजिए। अब जिसे राइट करेंगे रूट 3 माइनस रूट अंडर एक्स, और फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं। रूट 3 का स्क्वायर डायरेक्ट आप 3 राइट कर सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर डायरेक्ट एक्स राइट कर सकते हैं, प्लस और फिर रूट 3 इंटू रूट एक्स है तो रूट अंडर हम डायरेक्ट ले सकते हैं 3x, ठीक है। अब देख रहे हैं
अब इसके बाद जो है ये फाइनल आंसर हमारे पास इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकल के आया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को भी हम सॉल्व इजी वे कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ये देखना होगा कि कब किस फार्मूला पे लॉजिक जो है हमें बना के सेट करना है, ये थोड़ा सा आपको ज्ञात होना चाहिए, ये पकड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं तब तक फैक्टराइजेशन करने में आपको थोड़ा परेशानी होगी। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, अगर थर्ड की बात करें तो 5 माइनस जेड स्क्वायर है। तो देखिए ये स्क्वायर दे रखा है, तो इससे ये पहचान में आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे सेट होगा। बट यहाँ पे देखिए यहाँ कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो पहले हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जैसे इन लोग में भी यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर नहीं था, तो हमने कंप्लीट स्क्वायर पहले बनाया तो जाके सॉल्व कर पाया। ठीक है, कंप्लीट क्यूब के रूप में मतलब बनाया हमने। तो यहाँ 5 है तो आप राइट कर सकते हैं रूट अंडर 5। क्यों, किसी भी नंबर को रूट में हम डबल टाइम राइट कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे 5 है तो अब इसे डबल टाइम हमने रूट में 5 किया तो 25 रूट 25 आया, 25 का स्क्वायर रूट 5 वापस बैक दे देगा। माइनस जेड स्क्वायर है तो आप इसे रूट में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जेड का डायरेक्ट स्क्वायर कर लीजिए। अब फार्मूला आप बैठा सकते हैं सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आप इसे सेट कर लीजिए, देयरफॉर का साइन लेंगे, राइट कर लीजिए रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अर्थात रूट 5 माइनस जेड इंटू रूट 5 प्लस जेड, जो ये फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरह से अन्य प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला जो प्रश्न मेरे पास है 4th नंबर जो है ए एक्स स्क्वायर माइनस में 8 है। यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पे ही ब्रेक करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे टूटेगा। तो पहले इसे कंप्लीट स्क्वायर नहीं, जैसे एक्स तो कंप्लीट स्क्वायर है और याद रखेंगे ए हमारा मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने में सक्षम है। अगर ये बिटवीन माइनस प्लस साइन दे देता तो बड़ा ही डिफिकल्ट होता इसे सॉल्व करने में, कुछ अन्य तरीका यूज़ करना पड़ता। तो इसको हम पहले कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएं, जैसे देखिए आप राइट कर सकते हो रूट अंडर ए एक्स का होल स्क्वायर। जब भी कोई नंबर कंप्लीट फॉर्म में ना दिखता हो तो आप उसे रूट में लेकर के काम कर सकते हैं। अब ये 8 है तो यहाँ भी रूट 8 ले लीजिए का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर 2 रूट 2 लिख के भी आप स्क्वायर कर सकते हैं, तो आ जाएगा वापस बैक। तो ये फार्मूला हमारा फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा। तो ए के जगह पे आपके पास रूट अंडर ए एक्स है एंड बी का वैल्यू रूट 8 है, तो आप इसे राइट कर सकते हैं एक्स रूट ए माइनस रूट 8 इंटू एक्स रूट ए प्लस रूट 8। आप इतना पर भी आंसर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक स्टेप और दिखा सकते हैं। मैं अगला स्टेप पेज लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं फिर से देख लेता हूँ। मेरे पास जो प्रश्न थे, हाँ एक्स रूट ए माइनस रूट 8, तो एक्स रूट ए माइनस रूट 8, इसको हमको नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड करना है, एक्स रूट ए प्लस रूट 8। तो इसे हम राइट कैसे करेंगे, एक्स रूट ए माइनस 2 रूट 2 राइट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप यही फॉरवर्ड होगा इसका, एक्स रूट ए प्लस 2 रूट 2, जो मेरे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, जो 5th जो है जो इम्पोर्टेंट है, जेड माइनस एक्स है। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे जेड माइनस एक्स को। देखिए ये ना तो स्क्वायर में है ना ही क्यूब में है, ऑलरेडी यहाँ माइनस में दे रखा है, तो ये तो संभव है कि किसी ए क्यूब या फिर बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई आपको सिंपल जैसे नंबर भी आप इसके बेसिस पे ले सकते हैं, जैसे सपोज दैट 7 माइनस 5, और एग्जाम में पूछा आप इसे फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, तो आपको फैक्टराइजेशन फॉर्म में देना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन फॉर्म में आप आंसर कैसे इसको दे सकते हैं, तो ये भी संभव है। अगर फैक्टराइजेशन फॉर्म में आंसर दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, मान लीजिए यही है, तो इसको देखिए सिंपल जो है हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू पे क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ए क्यू माइनस बी क्यू देता तो कुछ न कुछ यहाँ कुछ रूट में टर्म जो हमारे पास एसोसिएशन फॉर्म में दे रखता, परंतु यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए
आप डायरेक्ट जो है रूट जेड का होल स्क्वायर कर लीजिए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर कर लीजिए। देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे करने से वापस बैक स्टेप पे हम आ जा रहे हैं। जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन उस पर मैं पुनः वापस आ जा रहा हूँ, तो मुझसे कोई गलती नहीं हो रहा है। अगर कोई बंदा क्यूब करेगा तो क्या रूट लेके क्यूब करेगा तो क्या जेड ला देगा उसको? नहीं, जेड रूट जेड आएगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा। तो ऐसे हम प्रश्न को ऐसे पकड़ते हैं और सॉल्व करते हैं। फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल ए प्लस बी पर सेट कर लीजिए। ए का वैल्यू रूट जेड है एंड बी का वैल्यू रूट एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट जेड प्लस रूट एक्स इंटू रूट जेड माइनस रूट एक्स। ठीक है, या फिर आप इसे और भी ऐसे कर सकते हैं, रूट जेड माइनस रूट एक्स, माइनस को फॉलो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूट जेड प्लस रूट एक्स, ये हमारे पास ठीक है इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे हमने कहा, जैसे कोई नंबर है 7 माइनस 5 का, ये फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा, जिसे आप जानते हैं इनका आंसर प्लस में 2 आएंगे। ठीक है, तो आप इसे फैक्टराइज करके भी अगर फैक्टराइजेशन फॉर्म में मांगा जाएगा तो क्या करना होगा, सिंपल में इसको कैसे कीजिएगा? तो कुछ नहीं, इसको आप रूट में साधारण ऐसे करना होगा काम। ये देखिए रूट में इस तरह से करना होगा। ठीक है, और फिर इसी तरह से सेट करना होगा। रूट 7 माइनस रूट 5 इंटू लीजिए, फिर रूट 7 प्लस रूट 5। ये देखिए आप, ये छोटा सा था जो 7 माइनस 5 2 आएगा। ठीक है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बैक वापस आ जाएगा, जो 2 आंसर देगा। आप देख रहे हैं इस चीज़ को, तो आप इसको भी इस फॉर्म में आप राइट कर सकते हैं। तो देखिए सारे हमारा छोटा छोटा जो मैथ का टिप्स है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैथ का हमें सोल्यूशंस करने में काफ़ी सहायक भी होते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, और ताकि मैं अन्य वीडियो भी इस तरह से बनाकर आपके लिए ला सकूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल जो है जो मेन मकसद है मैथमेटिक्स में होने वाले समस्याओं को दूर करना इस चैनल्स के माध्यम से। जैसे आप सॉल्यूशंस करने में परेशानी महसूस करते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको लगता है, तो ये चैनल्स आपको इसीलिए बनाया गया ताकि आपको मैं फीड कर सकूं, प्रोसेसिंग स्टेप्स को आपको सिखा सकूं। तो कमेंट कीजिए एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।